नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक कॉस्मेटिक एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आफ्टर केयर या किस तरह से उसकी केयर की जाने की जरूरत है वो आपसे डिस्कस करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट हम लोग जो करते हैं एफयूई टेक्निक से करते हैं, जिसमें इंडिविजुअली एक एक हेयर ग्राफ्ट पीछे पार्ट से निकाला जाता है और साइमल्टेनियसली उसे फ्रंट वाला एरिया या जो भी बाल्ड एरिया वहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। इसके बाद आफ्टर केयर क्या करना है वो आपसे कई लोगों का कंसर्न रहता है, उसमें काफ़ी सारी हमारे पास क्यूरीज आती है, तो वो आपको हम लोग शॉर्ट में बताते हैं। इसमें जो हम लोग लगाते हैं इंडिविजुअली हेयर ग्राफ्ट लगाते हैं, हमें मेनली ये ध्यान रखना रहता है, मेनली दो चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि इस पार्ट पे ट्रॉमा नहीं होना चाहिए या इसे रब नहीं करना है टॉवल से, क्योंकि हमने जो ग्राफ्ट लगाया है उसे पूरा प्रॉपर चिपकने में या पूरा टेक होने में 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है। फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स उस पर टॉवल से रब नहीं करना रहता है। दूसरी चीज़ है, उसमें धूल मिट्टी नहीं लगना चाहिए, उसके लिए हमें उसे रेगुलरली वॉश करना चाहिए और ज़्यादा धूल मिट्टी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि बाहर निकल भी रहे हैं सड़क पे तो कवर करके रखें, क्योंकि हम उसे बहुत घिस के साफ नहीं कर पा रहे हैं अगले 2 से 3 हफ्ते तक। इसके अलावा टेबलेट्स रहती हैं, वो अगले 5 से 7 दिन तक लेना रहती है। थोड़ा स्वेलिंग आता है, सभी लोगों को आता है, तो वो स्वेलिंग मोस्टली स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस हो जाती है। कई बार यदि आईब्रो या फोरहेड रीजन में थोड़ा स्वेलिंग रहता है तो उसमें हम एक्स्ट्रा मेडिसिन देते हैं या फिर बर्फ से सिकाई करने का बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहता है कि उसे वॉश कब करना है, कितनी बार करना है। जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें जो नेक्स्ट डे से हम लोग एडवाइस करते हैं कि उसे साफ पानी से क्लीन करें। हफ्ते में डेली वॉश करने का है और दिन में 1 या 2 बार वॉश करना है। शुरू में 4-5 दिन हम लोग शैम्पू एडवाइस नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी नॉर्मल शैम्पू होता है जो नॉर्मल किराना स्टोर पे मिलता है, वो हम लोग नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों को ज़्यादा कंसर्न रहता है तो हम लोग बेबी शैम्पू एडवाइस करते हैं, जो कि 3 से 4 दिन के बाद स्टार्ट करना रहता है और उसे नेक्स्ट 5 to 7 डेज तक यूज़ करना रहता है। सोते समय ये ध्यान रखना रहता है, स्पेशली शुरू के 5-6 दिन, कि वो पार्ट रगड़े ना या तकिए के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अगर जहाँ से हमने ग्राफ निकाले हैं वो पार्ट में अगर ट्रॉमा होता है या उस पर टच होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ लगाया है वहाँ पे हमें स्पेशली ध्यान रखना रहता है, स्पेशली शुरू के पहले हफ्ते में, कि उस पर कोई चोट ना लगे या नींद में हमारा हाथ उसमें न लगे। खाने पीने का कोई परहेज नहीं रहता है, आप जो भी खाते हैं नॉर्मली वो सब कुछ खा सकते हैं। हाई प्रोटीन डाइट हम लोग एडवाइस करते हैं, वो बेहतर रहता है किसी भी पार्ट की ग्रोथ के लिए। प्रोटीन डाइटरी एडवाइस प्रोटीन की अधिक रहती है, इसमें गुड़, चना, मूंगफली, अंडा वगैरह रहता है। जो मिनॉक्सिडिल रहता है जो कि हेयर की ग्रोथ पे हेल्प करता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, वो हम लोग शुरू के 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक मना करते हैं। 10 दिन के बाद उस पार्ट में मिनॉक्सिडिल लगाया जा सकता है जहाँ पर ग्राफ्ट लगाए हैं, और जहाँ पर नहीं लगाए हैं और डेंसिटी कम है तो उस पार्ट में मिनॉक्सिडिल यूज़ किया जा सकता है। कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी डरते हैं कि उसमें टच ना करें, तो उसमें बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वाइट फ्लैक्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें थोड़ा उसको प्रेशर से क्लीन भी करना है। तो हम लोग जो मिस्ट रहता है जो बार्बर की शॉप पे मिलता है स्प्रे करने का, उससे बोलते हैं, या थोड़ा प्रेशर से कर सकते हैं उसको वॉश। यदि जस्ट उसमें पानी डालेंगे तो कुछ क्लीन नहीं होगा, तो फिंगर से, टिप ऑफ द फिंगर से हल्का हल्का हम उसे क्लीन कर सकते हैं ताकि उसमें वहाँ पे कुछ गंदगी ना रहे। इसके अलावा हम लोग रेगुलरली पोस्ट ऑफ फोटोग्राफ पेशेंट से मांगते हैं 5 डेज 7 डेज के बाद, कि अगर उसमें प्रॉपर क्लीनिंग उन्होंने की है या नहीं की है। यदि किसी को डैंड्रफ होता है तो उसके लिए हम लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू उसके बाद एडवाइस करते हैं। धूप में निकलने से या पसीना आने से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि हम उसकी प्रॉपर क्लीनिंग रखें, दिन में 2 बार उसको वॉश करें। कई लोग का क्वेश्चन रहता है जिम जा सकते हैं कि नहीं। जिम जाने में एग्जैक्टली या डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट अधिक पसीना आने की वजह से उसमें दिक्कत हो सकती है। तो यदि हल्की एक्सरसाइज है आप 3 से 4 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हेवी वर्कआउट फॉर 10 दिन 15 दिन के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। यदि पसीना ज़्यादा आता भी है, धूप में हम निकले, तो उसको क्लीन करें। उसके बाद पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए अगर बात करें तो पीआरपी हम लोग साइमल्टेनियसली एक सिटिंग तो उसी समय देते हैं, उसके बाद की जो सिटिंग रहती है मोस्टली 3 to 4 वीक्स के बाद हम लोग देते हैं। जहाँ पर ग्राफ्ट लगाया है वहाँ पर भी देते हैं, और या कुछ पार्ट जहाँ पर डेंसिटी कम है, ग्राफ्ट नहीं लगाया, वहाँ पर भी पीआरपी दी जा सकती है। हम लोग जो ग्राफ्ट लगाते हैं उसमें से कुछ 5% 10% कुछ ग्राफ्ट हो सकता है उसका टॉप पार्ट गिर जाए, तो यदि कुछ बाल हाथ में आ रहे हैं आपके अगले कुछ दिनों में तो इट्स नॉर्मल। 1 महीने 1.5 महीने के बाद जो हेयर्स का टॉप पार्ट रहता है या हेयरी पार्ट रहता है वो निकलता है। इट्स रूटीन पार्ट, उसमें आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि बाल जो लगाए थे वो सब गिर गए, ऐसा नहीं होता है। उसका जो रूट है या जो स्किन के नीचे का हिस्सा है वो वहीं रहता है, उसका जो टॉप पार्ट है नेक्स्ट 4 वीक to 6 वीक्स में गिरना शुरू होता है। या मेडिसिन जो हम लोग देते हैं जस्ट आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांटेशन, उसमें मेनली एंटीबायोटिक, स्वेलिंग का एजेंट, एंटासिड
ये रहते हैं शुरू के 5 दिन के लिए, और आफ्टर 7 डेज हम लोग दूसरा मेडिसिन चालू करते हैं जो नेक्स्ट 1 मंथ तक रहता है, जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाता है या फिर हेयर फॉल को रोकता है। सो वो हम लोग प्रॉपर आपको लिख के देंगे कि किस तरह की मेडिसिन कब लेना है, कब स्टॉप करना है और कब नई वाली मेडिसिन चालू करना है। ट्रेवलिंग करने का क्वेश्चन रहता है कि हम ट्रेवल कब कर सकते हैं, तो मोस्टली हमारे पेशेंट जो बाहर से आते हैं 12-14 घंटा ट्रेवल करके आते हैं, तो शाम को अगर 5-6 बजे सर्जरी फिनिश होती है तब वो सेम डे सेम नाइट ट्रेवल करके जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना रहता है कि उस पर भीड़ की वजह से कोई ट्रॉमा ना लगे, उस पर चोट ना लगे, उसको सेव करके रखें, तो आप सेम डे ट्रेवल करके वापस अपने शहर जा सकते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही इफेक्टिव और सेफ और सिंपल प्रोसीजर है। जस्ट अगर पेन की बात करें तो उसमें हल्का सा पेन उस समय होता है जब हम लोग उसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, अदरवाइज कंप्लीटली पेन फ्री प्रोसीजर रहता है पूरा उसके दौरान, और बाद में भी पेन ना हो उसके लिए हम लोग पेन किलर देते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसके बाद पेन कितना होगा। सो थोड़ा बहुत हेवीनेस तो लगता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन उसकी वजह से आप कोई काम को आपको रोकना पड़ेगा या आपको घर पे बैठना पड़ेगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। आपको पेन किलर साथ में लेना रहते हैं 4 to 5 डेज तक। हल्का हल्का एनेस्थीसिया थोड़ा रहेगा पीछे वाले हिस्से में जहाँ से निकालेंगे। ये सब चीज़ें अगले 1 से 2 हफ्ते में सेल्फ लिमिटिंग रहती हैं और बहुत ज़्यादा आपका लाइफ को अल्टर नहीं करती हैं।